Hello student, Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Me, Zia Muhammad. I am going to start a new project, Pharma Crash Course, mean Pharmacology Crash Course. तो सबसे पहले हम इसमें जनरल फार्माकोलॉजी को डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी हमारे पास क्या है, सबसे पहले है इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ ड्रग्स। फार्माकोलॉजी क्या है? इट इज़ एक्चुअली द साइंस ऑफ ड्रग्स। सो ड्रग क्या है? ड्रग हमारे पास क्या है? सो ड्रग इज डिफाइंड एज इट इज अ केमिकल सब्सटेंस। ड्रग क्या होता है? एक केमिकल सब्सटेंस होता है डेट मॉडिफाई मीन्स चेंजेस। वो चेंजेस करता है, एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो चेंज करता है। किस चीज को चेंज करता है? फिजियोलॉजी और फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। जो बॉडी की डिफरेंट फिजियोलॉजी मीन डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, उस फंक्शंस को वो मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई मीन उसमें चेंज लाता है, दियर बाय प्रोड्यूसिंग बायोलॉजिकल इफेक्ट। और उसी चेंज की वजह से वो एक बायोलॉजिकल इफेक्ट का मतलब एक थेराप्यूटिक इफेक्ट वो प्रोड्यूस करता है। तो ड्रग इज अ केमिकल सब्सटेंस that modify physiology or functioning of body thereby producing biological effect। तो ड्रग हमारे पास एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो कि हमारे बॉडी के फिजियोलॉजी को चेंज करवाकर उसकी वजह से बायोलॉजिकल और थेराप्यूटिक रिस्पांस प्रोड्यूस करता है। और लेट अस इस एग्जांपल से हम अपना कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि ड्रग इज एक्चुअली व्हाट। तो मतलब ड्रग हमारे पास क्या है? तो सब एग्जांपल है फ्यूरोसेमाइड हमारे पास एक डायरेटिक्स है जिसको हम लूप डायरेटिक और हाई सीलिंग डायरेटिक कहते हैं। तो डायरेटिक्स क्या है हमारे पास? डायरेटिक का काम है यूरिनेशन को इंक्रीज करवाना। तो इट्स एक्ट ऑन द किडनीज। तो यूरिनेशन कौन करवाता है हमारे बॉडी में? किडनीज। तो किडनीज की फिजियोलॉजी क्या है? यूरिनेशन। फॉर एग्जांपल वो यूरिन्स को प्रोड्यूस करता है। तो डायरेटिक्स एक्ट्स ऑन किडनीज। तो इसका मतलब ये है कि हम क्या करेंगे, अगर कोई बायोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होता है हम उसमें चेंज लाते हैं। तो किस तरह फ्यूरोसेमाइड हमारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस जो कि किडनी का होता है उसमें किस तरह चेंज लाता है? तो इसमें इस तरह चेंज लाता है कि इट इंक्रीज द एक्सक्रीशन ऑफ वाटर। तो वो किडनी की वजह से बॉडी में मौजूद जो वाटर की कंटेंट ज़्यादा हो जाता है तो वो इनको क्या करता है? वो इनको एक्सक्रीट कर देता है, दियर बाय रिड्यूसिंग एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर इन द बॉडी। और बॉडी में जो प्री वाटर कंटेंट्स होती है तो उसमें वो उसके एक्यूमुलेशन को कम करता है। तो इस तरह जब हमारे बॉडी से फ्री वाटर की जब कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है तो वहाँ पर एडिमा और स्वेलिंग आता है। तो हम डायरेटिक्स इसलिए देते हैं ताकि हम एडिमा और जो स्वेलिंग वाटर्स की वजह से हो चुका है हम इसको कम कर सके या ख़त्म कर सके। तो हमारे तो इस डायरेटिक जैसा कि फ्यूरोसेमाइड ने एक बायोलॉजिकल इफेक्ट को प्रोड्यूस किया। और किस तरह प्रोड्यूस किया? हमारी जो नॉर्मल फिजियोलॉजी थी उसको मॉडिफाई करवा के उसकी मॉडिफिकेशंस किस तरह उस डायरेटिक्स ने की, उसकी यूरिनेशन को उन्होंने इंक्रीज किया। जब यूरिनेशन इंक्रीज हो गया तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो एडिमा आई थी वाटर की वजह से वो खत्म हो गई। तो एक बायोलॉजिकल रिस्पांस प्रोड्यूस हो गया। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आया होगा। सो अ ड्रग इज अ केमिकल सब्सटेंस दैट इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस। तो एक्चुअली डेफिनेशन यह दिया गया है कि ड्रग क्या है? ड्रग एक केमिकल सब्सटेंस है। केमिकल सब्सटेंस ये एक केमिकल्स डिफरेंट केमिकल्स की वजह से बना होता है डेट इज़ यूज्ड फॉर। और हम इसको इस्तेमाल करते हैं डायग्नोसिस के लिए। किस तरह हम इसको डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं? तो हमारे पास रेडियो इफेक्ट एजेंट्स होता है जिसमें ड्रग्स को आयोडीन के साथ कंबाइन करवा के फिर बॉडी में उसको इंसर्ट करते हैं। फिर ऊपर बॉडी के ऊपर से हम एक्सरेज इस बंदे से पास करते हैं और इसकी वजह से हम उसकी डिटेक्शन करते हैं। तो इसमें डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स हमारे बॉडी में होते हैं तो हम इसकी ड्रग्स की वजह से हम उसको डायग्नोस करते हैं कि
हमारे पास प्रॉब्लम कहाँ-कहाँ पर होते हैं। तो इसको हम एज़ अ डायग्नोस्टिक टूल के लिए भी यूज़ करते हैं। सेकंड, प्रिवेंशन। प्रिवेंशन मीन प्रोफाइलेक्टिकली हम ड्रग को भी यूज़ करते हैं फॉर द प्रिवेंशन पर्पस। मीन्स अभी तक कोई डिजीज़ बंदे को खास नहीं हुई है, लेकिन हम डिजीज़ आने से पहले उसको उस डिजीज़ से बचाते हैं। तो किस तरह ये ड्रग उसको बचाता है? तो एक बंदा अगर एक ऐसी जगह जा रहा होता है जहाँ पर मलेरिया केसेस होते हैं, तो वो जब वहाँ जाते हैं तो उससे पहले वो एंटी मलेरिया ड्रग को यूज़ करते हैं। एंड अदर इज ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। तो इलाज तो ये टिपिकली डेफिनेटली ये बात होता है कि हम ड्रग किसके लिए यूज़ करते हैं? ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल डिजॉक्सिन, लोसर्टान, मॉर्फिन, एटेनोल एटसेट्रा, ये हमारे पास डिफरेंट ड्रग्स होते हैं। फिर फार्माकोलॉजी की टू मेन ब्रॉड डिविजन्स है। एक है हमारे पास फार्माकोडायनामिक्स एंड द सेकंड वन इज फार्माकोकाइनेटिक्स। तो फार्माकोडायनामिक इट इज एब्रिवेटेड एज पीडी। तो फार्माकोडायनामिक्स क्या है? फार्मा रेफर्स टू ड्रग एंड डायनामिक इज टू पावर। सो द पावर ऑफ ड्रग इज कॉल्ड फार्माकोडायनामिक। तो इसका मतलब क्या है? डायनामिक मीन पावर। तो ड्रग की वो एबिलिटी जिसकी वजह से वो हमारे बॉडी की जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस है इसको वो मॉडिफाई करता है। तो इसको हम इस एबिलिटी को क्या कहते हैं? जिसकी वजह से वो एक थेराप्यूटिक और बायोलॉजिकल रिस्पांस प्रोड्यूस करता है। तो इसमें हम इसको हम कहते हैं फार्माकोडायनामिक। फार्माकोडायनामिक अगर हम सिंपली इसको इस तरह कहें कि हमारी जो ड्रग हम इनटेक करते हैं तो ये हमारे बॉडी के साथ क्या करता है, तो इसको हम फार्माकोडायनामिक कहते हैं। फार्माकोडायनामिक इज एक्चुअली द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर, बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन द बॉडी। अगर हम बॉडी के मॉलिक्यूलर लेवल पे और बायोकेमिकल डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग, और इसकी जो बॉडी पर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स होता है, अगर हम इसको वो देख ले तो इस सारी चीज स्टडी को हम क्या कहते हैं? फार्माकोडायनामिक। तो फार्माकोडायनामिक में हम किस चीज की स्टडी करते हैं? इसमें हम सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन। तो सबसे पहले हम इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं कि ये ड्रग किस तरह अपना एक्शन प्रोड्यूस करता है। सेकंड, हम इसकी थेराप्यूटिक इफेक्ट्स की बात स्टडी करते हैं कि ये इसकी थेराप्यूटिक इफेक्ट्स कौन कौन से होते हैं। और थर्ड हम क्या करते हैं? इसकी एडवर्स इफेक्ट। अगर ये एक बॉडी पे एक जगह पर वो अपना थेराप्यूटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है तो बॉडी के दूसरी जगह पर वो अब एक ऐसी इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं जो को हम वांटेड नहीं होती, तो वो क्या हो जाता है? एडवर्स इफेक्ट हो जाता है। लेट अस टेक एन एग्जांपल जिसकी वजह से हम अपना कांसेप्ट क्लियर करेंगे। हमने एग्जांपल लिया फ्राजोसिन एज अ ड्रग। फ्राजोसिन हमारे पास क्या है? फ्राजोसिन हमारे पास अल्फा सेलेक्टिव अल्फा 1 एंटागोनिस्ट है। मींस अल्फा 1 की जो अल्फा 1 रिसेप्टर्स होते हैं वो हमारे पास कहाँ पर हो मौजूद होते हैं? वो हमारे पास ब्लड वेसल्स में होते हैं। तो जब ये अल्फा 1 रिसेप्टर हमारे जो ब्लड वेसल पे प्रेजेंट होते हैं, ये प्रोडोसिन उसको ब्लॉक करता है। जब वो हमारे पास ब्लॉक हो जाए तो वहाँ पर जो ब्लड वेसल्स जो होते हैं तो वो डायलेट हो जाते हैं, और इस डायलेशन की वजह से वहाँ पर बीपी हमारे पास रिड्यूस हो जाता है। तो ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका क्या हो गया? बीपी को रिड्यूस करवाना। और जिस मैकेनिज्म के थ्रू उसने किया तो इस सारे मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं? फार्माकोडायनामिक्स। तो थेराप्यूटिक इफेक्ट इसका एंटी हाइपरटेंसिव, क्योंकि उन्होंने बीपी कम किया तो एंटी हाइपरटेंसिव। लेकिन इसकी वजह से जो दूसरी अनवांटेड इफेक्ट प्रोड्यूस हो गई तो इसको हम क्या कहते हैं? एडवर्स इफेक्ट। तो इसमें हमारे पास पोस्टरल हाइपोटेंशन, हेडेक, ड्राउजनेस, ड्राई माउथ, वीकनेस एंड एटसेट्रा। इसका जो दूसरा मेन ब्रांच है इसको वो क्या है? फार्माकोकाइनेटिक्स। Pharmacokinetics refers to a drugs and kinetic is movement. So pharmacokinetic is a movement of drug through the body. It deals with the absorption, distribution, metabolism and excretion of drug as ADME. Simply इसको हम आदमी। तो फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है? फार्माकोकाइनेटिक्स मींस जब हम कोई ड्रग इनटेक करते हैं तो वो हमारी बॉडी उन ड्रग के साथ क्या करता है?
कौन कौन से रास्तों से उसको पास करता है, या उसकी स्ट्रक्चर में किस तरह वो चेंज लाता है। तो इन सारी चीज़ों को, इस मूवमेंट को हम कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। तो इसमें हमारे पास 4 मेन चीज़ें हैं। सबसे पहले ड्रग एब्जॉर्ब हो जाती है, फिर वो बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, और थर्ड उसकी मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाती है, और आफ्टर जब उसकी फार्माकोलॉजिकल एक्शन खत्म हो जाता है, तो फिर उसकी बॉडी से वो एक्सक्रीट हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों की स्टडी को हम फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं। सिंपल अगर हमने एग्जांपल ले ले, पैरासिटामोल। सबसे पहले एब्जॉर्प्शन अगर इसकी बात कर ले, तो अगर ये ओरली टेबलेट्स की फॉर्म में आते हैं तो एक ओरल डोजेज फॉर्म है। तो अगर हम ओरल डोजेज फॉर्म पैरासिटामोल की ले ले, तो वो रैपिड एंड कंप्लीट एब्जॉर्ब हो जाती है। अब इसकी इफेक्ट क्या है, अगर हम इसको फीवर के लिए ले ले या हेडेक वगैरह के लिए ले ले, तो ये अपना एक्शन 30 टू 60 मिनट्स के अंदर अंदर वो इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। फिर अगर हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर ले, तो ये हमारे बॉडी में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट मीन्स एक ही रेट से वो डिफरेंट बॉडी के टिश्यूज में चला जाता है। एंड मेटाबॉलिज्म, और अब वो जब वो लेवर में पहुंच जाता है, तो वो इसकी मेटाबोलाइट्स बन जाती है, और जिसकी वजह से उसकी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, और लास्ट में वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाते हैं। तो अगर पेपर में फार्माकोकाइनेटिक की अगर कोई भी ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक आपसे पूछे, तो इसमें एडीएमई तो चारों चीज़ों का जिक्र करना ज़रूरी होता है। फिर सोर्सेज ऑफ ड्रग मतलब क्या है कि हम ड्रग को कौन कौन से सोर्सेज से ले सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास है नेचुरल सोर्स, एंड द सेकंड वन इज सिंथेटिक। नेचुरल वो जो कि नेचुरल होते हैं। इसमें हमारे पास क्या है, प्लांट्स, एनिमल, मिनरल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। प्लांट्स यानी मीन्स वो प्लांट्स जो कि इसमें मेडिसिनल एजेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस प्लांट से हम डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग्स ले सकते हैं, जिस तरह डाइजैक्सन, क्विनिन, मार्फिन, एट्रोफिन। तो एट्रोफिन बेलाडोना, एट्रोपा बेलाडोना एक प्लांट है, जिसकी वजह से वहाँ से हम क्या ले सकते हैं, एट्रोफिन। और दूसरे वो ड्रग्स जो कि हम एनिमल से ले सकते हैं, जिस तरह इंसुलिन, हेपारिन, एड्रेनलिन, थायरोक्सिन एटसेट्रा। और तीसरा हमारे पास है मिनरल्स। एक ये थर्ड सोर्स मिनरल्स है, जो कि वो ड्रग्स जो हम मिनरल से ले सकते हैं। इसमें पैरासल्फेट एंड द अदर वन इज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। पैरासल्फेट हम ये वो ड्रग होते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं आयरन डेफिशिएंसी अनेमिया के लिए। और दूसरा हमारे पास है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये एक एंटासिड है, एसिडिटी को रिड्यूस करता है। और चौथा सोर्स हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, यानी मीन वो ड्रग्स जो कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं। इसमें हमारे पास एंटीबायोटिक लाइक पेनिसिलिन फ्रॉम पेनिसिलियम क्राइसोजेनम विच इज़ अ फंगस। ये एक फंजाई है, जिसकी वजह से हम पेनिसिलिन ले सकते हैं। दूसरा बेसिट्रासिन फ्रॉम बेसिलस सब्टाइलिस। और दूसरा नेक्स्ट सोर्स हमारे पास साइंथेटिक है। साइंथेटिक में हमारे पास एक केमिकल साइंथेसिस और दूसरा नॉवल टेक्निक्स। तो केमिकल साइंथेसिस मीन जो लैब में डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं, उसकी वजह से जो ड्रग प्रोड्यूस होते हैं। तो उसमें हमारे पास सल्फोनामाइड और फ्यूरोसेमाइड। दूसरा हमारे पास है नॉवल टेक्निक ये एक एडवांस टेक्निक है। आजकल ये टेक्निक बहुत इस पे काम हो रहा है, रिसर्च हो रहा है। तो इसमें डिफरेंट चीज़ों को कंसिडर करते हैं। एक है इसमें सेल कल्चर क्या होता है। सेल कल्चर इस तरह का होता है कि एक सेल लिया जाता है, लिविंग बॉडी से एक सेल लिया जाता है, उसको वो एक कंट्रोल एनवायर पर वो ग्रो करते हैं, और उससे मतलब डिफरेंट ड्रग्स को ले सकते हैं। जिस तरह यूरोकाइनेस को ह्यूमन की किडनी सेल से को कल्चर करवा के लिया गया। और यूरोकाइनेस क्या है, ये एक थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग है, थ्रोम्बोलाइसिस करवाता है। और जब जो थ्रोम्बस की फॉर्मेशन हो चुकी होती है, तो वो उनको ब्रेक करता है। और जब वो ब्रेक हो जाए, तो फिर ये किसके लिए यूज होता है ये ड्रग, ये मायोकार्डियल इन्फार्क्शंस के लिए ये ड्रग यूज होता है। उसकी जो थ्रोम्बोसिस है उसकी लाइसिस करवाता है। फिर दूसरा हमारे पास रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या होता है, इसमें दो
दो डिफरेंट सोर्स को कलेक्ट करते हैं और फिर वो कंबाइन एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं और लास्ट में वो क्या लेते हैं, इससे एक ड्रग को प्रोड्यूस करता है। ये फॉर एग्जांपल डिफरेंट एरिथ्रोपाइटिन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, इंसुलिन। तो इंसुलिन को किस तरह लिया जाता है, इंसुलिन को सबसे पहले प्लाज्मिड में इंसर्ट करते हैं और ये प्लाज्मिड फिर बैक्टीरिया, इंसुलिन एक एनिमल, इंसुलिन को लिया जाता है, फिर वो प्लाज्मिड में इंसर्ट करवाकर बैक्टीरिया के अंदर उसको क्या करता है, इंसर्ट करता है, और वहाँ जब उसकी रिकम्बिनेंट डीएनए बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है और लास्ट में इंसुलिन इस तरह लिया जाता है। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स हो गए या डिफरेंट सोर्स हो गए जिसकी वजह से हम ड्रग्स ले सकते हैं। रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो ड्रग तो अब अवेलेबल हो गया, लेकिन ड्रग हमारे पास डिफरेंट रूट्स होते हैं, डिफरेंट रास्ते होते हैं जिसकी वजह से हम ड्रग को एंटेक करते हैं, ड्रग को बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करते हैं। तो इसमें हमारे पास दो मेन रूट्स है, एक हो गया लोकल एंड द अदर वन है सिस्टेमिक। लोकल, जब हम लोकल की बात करते हैं तो वो ड्रग जो जिसकी इफेक्ट, अगर हम लोकल इफेक्ट के लिए कोई ड्रग दे देते हैं, जिस तरह अगर हम हमारे हाथ पे जख्म हो गया या कोई म्यूकस मेम्ब्रेन वगैरह इन्फ्लेम्ड या एच वगैरह हो गए हैं, तो हम लोकल इफेक्ट की हम फिर वो उसमें लोकल इफेक्ट की को ट्रीट करने के लिए हम लोकल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को प्रेफर करेंगे। जिस तरह अगर हमारे पास टॉपिकल, और इसमें फिर 3 डिवीजन है। सबसे पहले टॉपिकल, सेकंड वन इज डेफर टिश्यू एंड द थर्ड वन इज आर्टेरियल सप्लाई। सो टॉपिकल में हमारे पास स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन आ गया। म्यूकस स्किन में बीटाडाइन इज द एक्चुअल एंटीसेप्टिक। ये हम ये छोटे कट्स, जब स्किन में छोटे छोटे कट्स आ जाए या कोई भी इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन आ गए, तो इसमें हम इस एंटीसेप्टिक के तौर पर बीटाडाइन को यूज़ करेंगे स्किन के ऊपर। एंड सेकंड वन इज म्यूकस मेम्ब्रेन हम आई ड्रॉप्स हो गए, जब हमारे आई में कोई इन्फ्लेमेशन या कोई इचिंग एक्सेट्रा होती है, तो हम इसको आई ड्रॉप्स के थ्रू हम इसमें लेंगे। और दूसरा डीफर टिश्यू में फिर 3 पार्ट्स है, एक एंट्रा आर्टिकुलर। तो एंट्रा आर्टिकुलर क्या है, एंट्रा आर्टिकुलर में आर्टिकुलेट कार्टिलेज, हम ड्रग को इंजेक्ट करते हैं आर्टिकुलेट कार्टिलेज में, और ये आर्टिकुलेट कार्टिलेज जो कि जॉइंट को के ऊपर ये कवर करता है। तो ये हम ये ड्रग को इस रूट्स के थ्रू हम इसको इंजेक्ट करेंगे, और ये हम डिफरेंट डिजीज़ के लिए इसको इस तरह एडमिनिस्टर करते हैं। जिस तरह हमारे पास रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया, तो इसमें जब अगर वहाँ पर रूमेटॉइड अर्थराइटिस में इन्फ्लेमेशन होती है, तो हम हाइड्रोकॉर्टिसोन एसीटेट जो कि एक स्टेरॉइड है, और स्टेरॉइड को हम उसको इंट्राआर्टिकुलर रूट के थ्रू एडमिनिस्टर करेंगे। दूसरा हमारे पास इंट्राथेकल हो गया। इंट्राथेकल अगर हम ऐसी रूट जो कि ड्रग को हम स्पाइनल कॉर्ड में इंजेक्ट करते हैं या एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, इसमें हमारे पास ब्यूफीविकेन जो कि एक एनेस्थेटिक ड्रग है, जो कि शॉर्ट प्रोसीजर के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, तो वो इंट्राथेकल रूट के थ्रू एडमिनिस्ट्रेट करेंगे। और तीसरा इसमें हमारे पास रेट्रो बल्बार क्या है, ये जो हमारे आई बाल है इसके तो आई बाल के बिहाइंड हम इसको इंजेक्ट करेंगे, कोई भी ड्रग हम ले ले और इसको इंजेक्ट कर ले, तो वहाँ पर जो भी इन्फ्लेमेशन और जो भी इचिंग वगैरह होती है, तो इसमें हम इसके लिए हम हाइड्रोकॉर्टिसोन एसीटेट्स को वहाँ पर लेंगे। और तीसरा हमारे पास है आर्टेरियल सप्लाई में ज़्यादातर ये तो हम एंटी कैंसर थेरेपी के लिए यूज़ करते हैं कि वो आर्टरीज जो कि बिल्कुल नियर होते हैं एक ट्यूमर से, तो हम उस आर्टरी में एक एंटी कैंसर ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं, और वो उस ट्यूमर को कि वो इसकी कंसंट्रेशन वहाँ पर आसानी से इंक्रीज हो जाती है। तो इसमें हमारे पास माल्फेलेन, कार्बोफ्लेटेन, तो ये डिफरेंट लोकल रूट्स हो गए। फिर दूसरा सिस्टेमिक, जब हम सिस्टेमिक की बात करते हैं, तो इसमें हमारे पास ये हैं, हम ब्लड सर्कुलेशन की बात करते हैं कि ड्रग हमारे ब्लड सर्कुलेशन की वजह से सारे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो इसमें सबसे पहला ओरल अगर हम कोई भी ड्रग अगर हम ओरल ले ले, तो ओरल की वजह से हमारे जीआईटी
ट्रैक्ट से वो पास होकर ब्लड सर्कुलेशन में चला जाता है। फिर इसमें हमारे पास लोसर्टान, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आता है फर्स्ट पास इफेक्ट। ड्रग सबसे पहले हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू लेवर में पास हो जाता है और वहाँ पर इसकी मेटाबोलाइजेशन हो जाती है, तो इसकी वजह से उसकी थेराप्यूटिक रिस्पांस कम हो जाती है। तो हम इसको प्रिवेंट करने के लिए हम दूसरे रूट्स को प्रेफर करते हैं, जिस तरह सबलिंगुअल इसको बकल रूट भी कहते हैं। इसमें टंग के नीचे, जबान के नीचे हम कोई भी मेडिसिन को ले लेते हैं और इसको वो तो ये जो फर्स्ट पास इफेक्ट है इसको हम अवॉइड करते हैं और इसकी वजह से ब्लड म्यूकस मेम्ब्रेन के से पास होकर डायरेक्ट ब्लड सर्कुलेशन में चला जाता है, जिस तरह हमारे पास नाइट्रोग्लिसरीन, कैपोटेन वगैरह ये हो गए। तीसरा रेक्टल रूट में हम एनेमा, सफाजेट्रीज वगैरह जो डोजेज फॉर्म होते हैं इसमें वो इस रूट के थ्रू एडमिनिस्ट्रेट करते हैं और इसमें हमारे पास लेकिन ये रूट इसकी जो एब्जॉर्प्शन होती है इस रूट से वो एरेटिक एंड इनकम्प्लीट होती है। यहाँ हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि एब्जॉर्प्शन हो चुका है या नहीं। एंड द फोर्थ वन इज इनहेलेशन मीन जो भी ड्रग हम इनहेलेशन आर मीन्स इन द फॉर्म ऑफ गैसियस अगर हम इसको ले ले तो ये वही रूट इस रूट में आता है, जिस तरह अल्ब्यूटरॉल, वेंटोलिन्स वगैरह हो गए। एंड फाइव वन इज ट्रांसडर्मल मींस जो स्किन कोई भी अगर हम इसको फेच ले लें, हम स्किन के ऊपर लगाए और जब ये स्किन से पास होकर ब्लड सर्कुलेशन में चला जाता है, लेकिन इसकी ये गुड एंड बेस्ट रूट है, लेकिन इसकी एब्जॉर्प्शन थोड़ी स्लो है। एंड सिक्स वन इज पेरेंटल में हमारे पास डिफरेंट रूट्स है, इसमें सबक्यूटेनियस जो कि इंसुलिन की हम जिस तरह इंजेक्शन लगाते हैं तो ये सबक्यूटेनियस रूट्स में लगाते हैं। और इंट्रामस्कुलर IM एंड IV ये बहुत कॉमन रूट है, हर कोई इसके साथ फेमिलियर होगा। एंड द फोर्थ वन इज इंट्राडर्मल मीन अंडर द स्किन, BCG वैक्सीन। तो ये डिफरेंट रूट्स हो गए जिसकी वजह से हम डिफरेंट डोजेज फॉर्म को एडमिनिस्टर करते हैं और इस डिफरेंट लोकल इफेक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। So this is end of my topic. Hope you understand well, and if any questions there in lecture, please write it in comment section. Okay, thank you. Allah Hafiz.